Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following will give a pair of enantiomorphs. ये हमारे पास compounds दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा enantiomorphs देगा हमें, right? The key concept for this question is enantiomorphs. What are enantiomorphs? कैसे हम लोग पता करेंगे कि enantiomorph यह compound हमें देगा कि नहीं देगा, right? सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे enantiomorphs क्या होते हैं. सी ऐसे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स which have a non-super imposable image of each other are called enantiomorphs, right? ऐसे कंपाउंड्स जिनकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं, राइट? उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग बोलते हैं enantiomorphs, राइट? कैसे पता करेंगे कि किसी कंपाउंड में हमारे पास हमारा enantiomorphs प्रेजेंट होंगे कि नहीं? सी हम लोग देखेंगे पहले उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं प्रेजेंट है, राइट? सबसे पहले चेक करना होता है हमें क्या? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री. अगर दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है, उस कंपाउंड से हमें क्या नहीं मिलेगा? enantiomorphs नहीं मिलेंगे, राइट? जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर Ma6 टाइप का कंपाउंड है, राइट? या इसको ऐसे लिख सकते हैं Ml6 टाइप का कंपाउंड है, तो कैसा होगा वो? कुछ ऐसा होगा ना हमारे पास. इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. इस कंपाउंड में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि सेंटर से इधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो एल, नीचे जाएंगे एल, इधर जाएंगे एल, इधर जाएंगे एल एल, राइट? हर जगह हमें एल दिख रहा है, यानी इसमें पीओएस और सीओएस दोनों प्रेजेंट है. इसलिए ये जो कंपाउंड होगा इससे हमें कभी भी enantiomorphs नहीं मिलेंगे, राइट? यानी ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो लीगेंड्स हो हमारे सारे सेम होंगे, उन कंपाउंड से हमें कभी भी enantiomorphs नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट रहता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है और हमारे पास प्रेजेंट रहती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट? तो हमारे पास ये देखो, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, इन दोनों कंपाउंड्स में हमारे पास क्या है? इन दोनों कंपाउंड्स में हमारे पास Ml6 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसलिए ए तो हमारा सही आंसर नहीं होगा. सी में भी ऐसे ही कुछ है कि देखो Ml4 टाइप का और एक Ml6 टाइप का है, दोनों में ही हमारे पास लिगेंड्स चारों सेम है, इसलिए ये दोनों आंसर्स तो नहीं हो रहे. ए और सी तो नहीं होगा. अगर हम लोग बी और डी की बात करते हैं, अब डी का देख लो, डी कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ? डी हमारे पास हुआ Ml4x2 टाइप का कॉम्प्लेक्स, राइट? यानी ए 4 लिगेंड एक जैसे, 2 लिगेंड एक जैसे हैं, राइट? तो अगर इसको हम लोग बनाना चाहें तो इसके दो फॉर्म्स बन सकते हैं, राइट? एक फॉर्म तो तब जब हमारे पास दोनों एल जो हैं और दोनों एक्स जो हैं वो सिस हो एक दूसरे के, राइट? वो दोनों क्या हो? वो हो सिस एक दूसरे के. तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी यहाँ पे. अगर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री आने से हमारे पास मॉलिक्यूल में enantiomorphism दिखाने की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं रह जाएगी. तो ये तो इसका कैसा फॉर्म हो गया? सिस फॉर्म हो गया. तो सिस फॉर्म में तो हमारे पास चांस नहीं है. अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्म की, ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? जब हमारे पास जो सिमिलर लीगेंड्स हैं वो एक दूसरे से 180 पे रहे, राइट? एक दूसरे से 180 पे रहे, तब हमारे पास एग्जिस्ट करती है क्या? देखो यहाँ पे भी हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रही है? प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है.
ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके वजह से ये हमारे पास जो कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसके दोनों आइसोमर्स जो पॉसिबल हो सकते हैं वो दोनों ही क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो देखो ऐसे टाइप का कॉम्प्लेक्स है MA4B2 टाइप का, या इसको कहें ML4X2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। इसमें 4 लिगेंड एक जैसे, 2 लिगेंड एक जैसे। ऐसे केसेस में हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, यानी इनांशोमॉर्फ नहीं बनते। अब अगर हम लोग ऑप्शन बी को देखें हैं, राइट, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है हमारे पास COEN होल ट्वाइस Cl2 प्लस, ये है ना हमारा जो कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इसको बनाए तो कैसा होगा, ये कोबाल्ट, ये हमारे पास एक En Cl Cl, ये हो गया इसका सिस फॉर्म। सिस फॉर्म में हमारे पास कहीं भी हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख सकती है, राइट। यहाँ पे हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगी, ठीक। और इसी वजह से हमारे पास इसका इनांशियोमर हमें देखने को मिलेगा। कैसा हो जाएगा इसका इनांशियोमर, कैसा हो जाएगा? ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। ये है, ये आ गया हमारे पास हमारी मिरर इमेज, राइट। ये इस कॉम्प्लेक्स की क्या हो जाएगी, मिरर इमेज हो जाएगी। और ये जो मिरर इमेज बनाई है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है इस पे, राइट। इसीलिए इस कंपाउंड में हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, इस कंपाउंड में एग्जिस्ट करेगा इनांशियोमॉर्फ्स। जो इसका ट्रांस वाला आइसोमर होगा, क्या उसमें एग्जिस्ट करेंगे इनांशियोमॉर्फ्स? लेट्स सी इसका ट्रांस वाला आइसोमर कैसे होगा। इसका ट्रांस वाला आइसोमर कुछ ऐसा होगा, जैसा देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, राइट। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास प्रेजेंट है। इसकी वजह से ये वाला तो हमारे पास इनांशियोमॉर्फ नहीं देगा, बट इसका जो सिस वाला आइसोमर है वो हमें दे देगा, राइट, इनांशियोमॉर्फ। इसलिए हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन इनांशियोमॉर्फ देगा, तो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।